अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से बहुत बातचीत हो रही है। उसकी वजह बनी जो शहबाज शरीफ साहब को ओवर द वीकेंड एक इंटरव्यू था, उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ बयानियाँ जहाँ शाहिद खान अब्बासी साहब ने मुस्तरद किया शहबाज शरीफ साहब की बात को, फिर नवाज शरीफ साहब को इस सारे मामले में कूदना पड़ा। मरियम साहब इस वक्त खामोश हैं क्योंकि वो उनको कोविड है और वो यकीनन उनकी सेहतयाबी तक उनके बयानात या चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन नून लीग की सियासत किस तरफ जाएगी, इस पर हुकूमत भी बहुत बात कर रही है। शेख रशीद साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर आज ये बात कही है कि शहबाज शरीफ साहब उस हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को सीधा जेल ना जाना पड़े। वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि अगले इंतखाबात से कबल शायद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे। और जिस तरह सऊदी अरब के मामले में शहबाज शरीफ साहब ने अपना किरदार अदा किया था, अब भी कुछ ऐसी ही चीज़ की जा रही है कि इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ सकें और उन्हें जेल भी ना जाना पड़े। फिर वो वाज़ेह तौर पर ये कह सकते हैं कि वो MKM के कायद और नवाज शरीफ साहब को वतन वापस नहीं ला सकते। लेकिन पाकिस्तान की सियासत किस रुख जाएगी, अब इस वक्त काफ़ी एक अनसर्टिनिटी है। एक तरफ मफाहमत की बात है कि जो एक बयानिया अपोजिशन की एक बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ने दिया था, उस बयानिए से हट कर अब वो मफाहमत की तरफ जा रहे हैं। फिर आया क्या नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब में कोई डिवाइड है या पार्टी की अपनी सोच और अप्रोच मुख्तलिफ है? ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त जिन पर बहुत बात हो रही है और पाकिस्तान की सियासत में ख़ासी अहम है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की सियासत, एक तरफ तो अपोजिशन की सियासत किस तरफ जाएगी, PDM का क्या कोई मुस्तकबिल रह गया या नहीं, और फिर इस हुकूमत के हवाले से और कितनी क्लैरिटी है चीज़ों में और इसकी डिलीवरेंस कब हमें नज़र आएगी। मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना मुबशिर साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। राना मुबशिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। इस वक्त वैसे तो ये बात बड़ी वाज़ेह थी और सब हमेशा से कहते आए कि कोई सोचे भी ना कि कोई अलहदगी हो सकती है नवाज शरीफ साहब में, शहबाज शरीफ साहब में, या उनका कोई बयानिया मुख्तलिफ हो सकता है। हम सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मफाहमत पर यकीन रखते हैं। उनका जो बयान आया है वो भी शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में। आप कैसे देख रहे हैं, इस वक्त ज़्यादा उछाला जा रहा है हुकूमत की जानिब से ये बयानात देकर, या वाकई देयर समथिंग कुकिंग, कोई चीज़ हो रही है इस वक्त नून लीग के कैंप में? इस वक्त एक चीज़, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर। पहली बात तो ये है कि एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, इस चीज़ को बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डिबेट नहीं की जा सकती इसमें, कि जो बच्चे हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के बच्चे हैं और जो नवाज शरीफ साहब के बच्चे हैं, उनमें एक बहुत सीरियस टिफ है, बहुत सीरियस एक टिफ है, बहुत सीरियस एक खिंचाव है। और ये जो आप फोटो सेशंस देखते रहे कि हमजा को मरियम बीबी जनाब बड़े गले मिलती नहीं एंड ऑल दो स्टफ, दिस इज ऑल फोटो सेशन, ठीक है, और ये पॉलिटिकल मूव थी। लेकिन इन बच्चों के दरमियान इतनी सख्त और इतनी सख्त टेंशन है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शहबाज शरीफ साहब के बच्चों का ख्याल ये है, वो चाहते ये हैं कि जनाब जो लेगेसी है, जो शरीफ बरादरान की लेगेसी है, वो ट्रांसफ़र की जाए जनाब शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को, शहबाज शरीफ साहब को या उनकी फैमिली को। लेकिन वादे भी किए गए। नवाज शरीफ साहब ने वादा किया था, जब यहाँ से गए, जद्दा गए, तो उन्होंने वादा किया था, और हमजा शहबाज शरीफ साहब से वादा किया था उन्होंने कि जनाब हमजा शहबाज शरीफ जो हैं, जो कि पीछे रह गए थे लाहौर में, और अकेले एक बंदे के साथ वो सारी अदालतें, कचहरियाँ और तारीखें भुगतते थे और अकेले सड़कों में फिरते थे लाहौर की। और वो उनको वादा किया गया था कि जब if at any stage they come into power, they will like award हमजा शहबाज शरीफ like anything। सही। लेकिन वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। वो चीज़ें चलते चलते आज इस नहज पर पहुंच चुकी हैं कि देखें, आप एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, चौधरी निसार साहब का जो सारा चक्कर था, चौधरी निसार साहब कैसे अलग हुए मुस्लिम लीग नून के साथ, नवाज शरीफ साहब से उनकी दोस्ती कैसे ख़राब हुई, वो सब इसलिए हुई थी कि जनाब मरियम बीबी को, वो कह रहे थे कि जनाब मरियम बीबी को आप इस तरह मत लॉन्च करें, किसी और तरीके से लॉन्च करते हैं इनको, और अच्छे तरीके से लॉन्च करते हैं, जो उनके जहन में था, जो चौधरी निसार साहब के जहन में था। खैर एनीवेज, वो भी नहीं हुआ। अभी ये हो रहा है कि जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ
शरीफ साहब स्पीचेस कर रही हैं, साहिबा स्पीचेस कर रही हैं, वो स्पीचेस जो भी लिख के दे रहा है उनको, मेरे ख्याल में वो परवेज रशीद साहब लिख के देते हैं उनको। मुझे नहीं पता इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन मुझे बताया गया नहीं, इसी तरह ऐसा ही है सर, यही खबर मेरे तक भी है। बिल्कुल पहले अगर वो लिख के देते हैं तो उसमें बैलेंस रखा जाना की जरूरत है, क्योंकि पॉलिसी ऊपर से आती है और पॉलिसी जो है अगर उसके अंदर कोई दो राय है या यहाँ पे कंफ्यूजन है तो फिर वो तकरीरें उसी तरह लिखी जाएंगी जिस तरीके से अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसे हो जैसे परवेज रशीद के साथ हुआ था, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हो जैसे मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया था, उनको बहुत सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन एक चीज़ आज मैं आपके प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली बताता हूं कि जो कुछ भी हुआ परवेज रशीद साहब के साथ, जैसी भी तकारीर वो लिख के दे रहे हैं मरियम बीबी को, जो तकारीर सामने स्टेज पे मरियम बीबी बोल रही हैं, उसके पीछे अगर परवेज रशीद साहब वाकई उनको लिख के दे रहे हैं तकारीर, मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसे हो। लेकिन आज एक एक्सक्लूसिव चीज़ आपके सामने रखता हूँ जो कि रियलिटी चेक है, एंड दैट इज़ कि परवेज रशीद साहब को रिलीफ दिलवाने में, लेट मी पुट इट दिस वे, वो साहिबा मुशर्रफ का बहुत बड़ा हाथ था। ये आज पहली दफा मैं किसी में कह रहा हूँ कि साहिबा मुशर्रफ साहिबा ने परवेज रशीद साहब को जो रिलीफ दिया था, दैट वाज अ बिग टाइम रिलीफ, और वो उनको रिलीफ मिला था तो परवेज रशीद साहब बाहर गए थे, और अगर वो रिलीफ ना मिलता तो शायद आज सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन साहिबा मुशर्रफ बिहाइंड द सीन रह के, किसी को नहीं ये पता कि साहिबा मुशर्रफ ने उनको रिलीफ दिलवाया था और कैसे दिलवाया था, उसकी डिटेल बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन उन्होंने दिलवाया था उनको रिलीफ और हुआ। लेकिन कमिंग बैक दैट टिफ इज देयर एंड इट्स गोइंग टू स्टे देयर, और आप जो मर्जी करते रहें ये टिफ रहेगी। और आपके सामने जुबैर साहब का भी रिसेंट बयान आ गया है। जुबैर साहब ने कहा जी देयर इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, हमें नहीं पता, हमने हेड ऑन जाना है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमने उनके साथ गुडी रहना है, हाउ शुड वी गो अबाउट इट, हमें टीवी शोज पे नहीं पता चलता हमने कैसे जाना है। पर ये जुबैर साहब की इन सो मेनी वर्ड्स जुबैर साहब सेड दिस थिंग कि हमें नहीं पता चलना, हमने जाके एंटी एस्टेब्लिशमेंट जाना है, एंटी गवर्नमेंट तो हमें समझ आती है, लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी जाना है, नहीं जाना है, कैसे लेके चलना है, सारी चीजों को नहीं समझ आती। और उस कंफ्यूजन स्टेट में जो रहे ये मुस्लिम लीग नून वाले, उसका जो फायदा उठाया वो जनाब पीटीआई ने उठाया, और वो आपके सामने। आपका पॉइंट आ गया, ब्रिगेड साहब की राय लेंगे, ब्रेक से वापस आकर साथ रहिए। जी वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देखते हैं जो बयानिया एंटी स्टैब्लिशमेंट या टकराव का एक बयानिया नवाज शरीफ साहब ने दिया था, वो हमने देख लिया कि लाहौर के जलसे में वो पिट गया, आवाम ने उसको सपोर्ट नहीं किया। अब भी क्या उसी बयानिए को जहन में लेकर नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, या आप समझते हैं कि इट्स अ चेंज ऑफ हार्ट फ्रॉम हिज साइड एज वेल? मेरे ख्याल में बहुत ही कोशिश उन्होंने की कि उस बयानिए को कामयाब करें, लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने ओपनली क्रिटिसाइज किया, अटैक किया पर्सनैलिटीज को, चाहे वो आर्मी की हो या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो, उनको अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान की आवाम ने रद्द किया। नंबर 2 पीडीएम उनकी वजह से फेल हो गई, और फिर पीपल्स पार्टी ने रही सही कसर निकाल दी, क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहती थी कि पीडीएम जो है वो कामयाब हो और उसके बाद ये एक मूवमेंट चले, रजिस्ट्रेशन हो। Because they knew that then PMLN will come in the power, और पीपल्स पार्टी को कुछ भी नहीं रहेगा, वो सिंध नहीं रहेंगे। ये एक बैकग्राउंड थी इसकी। उसके बाद मेरे ख्याल में फाइनली विद लॉट ऑफ एफर्ट, मे भी इसमें और लोग भी शामिल हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने अल्टीमेटली लगता है कि थोड़ा कन्विंस किया है नवाज शरीफ को कि अगर आपने पॉलिटिक्स में रहना है, मुल्क से आना है, मुल्क से छोड़ना नहीं है, पाकिस्तान को खैराबाद अगर कह देना तो फिर तो ठीक है, आप जो मर्जी करते रहें। अगर आप चाहते हैं तो आई एम द वन, आई कैन एटलीस्ट डू सम रिकन्सिलिएशन, और उसके बाद इसके स्टेज में मरियम नवाज को भी खामोश करें, उनको मत लेकर आएँ। शी हैज स्पॉइल्ड द पार्टी, और सबसे प्रॉब्लम हुई है सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप जो PMLN की, कि वो किसकी तरफ देखें। डू दे हैव टू लुक टुवर्ड्स शहबाज शरीफ और
मरीम नवाज की तरफ जाने की ज़रूरत है। किस तरह से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, कश्मीर का इलेक्शन देख लें, सालकोटा देख लें, और मेरे ख्याल में आप लोगों ने उनको सुनना भी छोड़ दिया, बिकॉज शी टॉक्स ओनली 2 थिंग्स। इसके अलावा उनके पास ना कोई नया एक मैनिफेस्टो है, ना उन्होंने कश्मीर की कोई बात की कश्मीर में जाके, ना मकबूजा कश्मीर के हालात की बात की कि इनकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, वो भी नहीं किया। आई थिंक इस वक्त अब शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में थोड़े से एक्टिव हुए हैं। मैं भी थोड़ा सा इस्लामाबाद की तरफ से उनको थोड़ी सी कोई ऐसी वाइब आ रही हूँ, शायद इनका थोड़ा सा रोल बन सकता है। और अल्टीमेटली अब देखेंगे चौधरी निसार और शहबाज शरीफ दे विल बी मेन पॉलिटिशियन इन PMLN, और मरीम नवाज बिल्कुल साइड ट्रैक पे हो जाए। नवाज शरीफ भी खामोश बैठे हैं क्योंकि जितने उनके केसेज हैं केसेज ख़त्म ही नहीं हो सकते, सदा याफ्ता भी हैं, भगौड़े भी हैं। उसके बाद सारा कुछ उन्होंने जो किया हुआ है उसको मेरे ख्याल में PMLN की बेहतरी उनकी नज़र में यही है कि आप शहबाज शरीफ लीड लें, और चौधरी निसार साहब मेरे ख्याल में अल्टीमेटली जो अभी तक उन्होंने PMLN नहीं छोड़ी, वो क्योंकि शहबाज शरीफ के क्लोज भी थे, तो ये कहीं मेन एक ग्रुप बनेगा पॉलिटिक्स का। और जिस तरह वो शेख रशीद भी कहते हैं शीन ग्रुप, तो आई थिंक दैट इज अल्टीमेटली गुड टू हैपन। राना साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, वो है कानून की बालादस्ती पे बड़ा सवाल है। बज़ाहिर मुल्क में अदालतें हैं, इंसाफ का निज़ाम है, सज़ाएँ हो रही हैं, लेकिन ख़ुद हुकूमती कुछ बयानात ये तासुर देते हैं कि शायद फ़ैसला कहीं और से होता है और मामलात कहीं और से चलते हैं। आज वज़ीर दाखिला ये फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को सीधा जेल ना जाना पड़े। ये क्या मंतक हो सकती है, किस तरह वो जेल नहीं जाएंगे? और फिर जो शहबाज शरीफ साहब का ख़ुद का स्टेटमेंट है कि अगर हमारी हिकमत अमली बेहतर होती तो हम 2018 में चौथी मरतबा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते। उनको अदालत ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, वो सज़ा याफ्ता थे, वो नहीं बन सकते वज़ीर आज़म। फिर बेहतर हिकमत अमली, यानी कि वो इशारा कर रहे हैं कि अगर हमने टकराव की सियासत ना की होती तो चौथी दफ़ा भी वो वज़ीर आज़म होते। तो यानी कि अदालती निज़ाम अपनी जगह, फ़ैसले शायद कहीं और से होते हैं। देखिए जी, फैसले कहीं और से होते हैं या नहीं होते हैं, वो एक लंबी बहस शुरू हो जाएगी यहाँ पे। और उसमें मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर साहब मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मोहतरम भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन वो एक लंबी कहानी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन कमिंग बैक टू दिस थिंग कि जनाब ये कैसे इनको नवाज शरीफ साहब, आप शेख रशीद साहब की जो बात कर रहे हैं, आप उस पर अगर मैं कमेंट करूँ तो वाकई ही कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, और वापस आ जाएं इलेक्शन से पहले। और ये भी मुमकिन है कि इलेक्शन जो हैं वो 6 महीने साल पहले हो भी सकते हैं। ठीक है जी, पहले हो सकते हैं, स्केड्यूल से पहले हो सकते हैं, जो 5 साल से पहले 4 साल 4.5 साल बाद भी हो सकते हैं इलेक्शन। सो कोशिश ये की जा रही है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो पार्टी जो है वो जो 2 हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और उसको मैं नहीं कह रहा, हम तो कहते थे तो हमारी बात को मानता नहीं था, आप कहते थे तो आपकी बात कोई नहीं मानता था। अब तो उनकी पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही है और बड़ी सीनियर क़यादत जो है वो इस चीज़ की आवाज़ें दे रही है कि जनाब हम किस तरफ चलें, हमें नहीं समझ आ रही। सो वो जो बातें कर रहे हैं कि जनाब ये 2 हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो मुशर्रफ भी नहीं कर सका, मुशर्रफ भी उनको नहीं कर सका। मुशर्रफ ने भी प्लेट में रख के शहबाज शरीफ साहब को बहुत सी चीज़ें ऑफर की, लेकिन शहबाज शरीफ ने नहीं मानी। उसने कहा जी मैं अपने भरा दे नाल रहना है, ठीक है जी। तो आज वो चीज़ किसी ने नहीं की, आज किसी ने कोशिश नहीं की जनाब कि वो उसको किसी तरीके से पार्टी को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, या एटलीस्ट 2 राय वहां पे आ जाए। और वो बड़ी स्ट्रांग राय है, वो खुद उनकी पार्टी के अंदर से हुई है, और वो पार्टी के अंदर के लोग खुद बोलना शुरू हो गए। उसमें मैं भी कुछ नहीं कह रहा, आप भी कुछ नहीं कह रहे, और जो मुशर्रफ नहीं कर सका वो आज खुद ही हो रहा है। राना साहब, मुझे एक बात बताएं कि क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब आएं और उन्हें जेल ना जाना पड़े, क्योंकि इवेंचुअली उन्होंने आना है तो जेल ही जाना है। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? अगर थोड़ा सा ये बता सकें कि वो जेल ना जाए। उनकी पूरी कोशिश है कि जनाब इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब वापस आए, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो तभी पार्टी जो है स्ट्रांग हो सकती है। नहीं तो इस तरह आधा तीतर आधा बटेर के चक्कर में जनाब पार्टी जो है तितर बितर ना हो जाएगी। सो इसलिए नवाज शरीफ साहब का आना ज़रूरी है। नवाज शरीफ अगर नहीं आएंगे तो मुस्लिम लीग नून को एक सीरियस डेंट पड़ सकता है, और वो अगर जनरल इलेक्शन में पड़ गया, और अगर हुकूमत ने पहले अनाउंस कर दिए इलेक्शंस, 6 महीने साल पहले अनाउंस कर दिए, और उस वक्त तक प्रिपेयर ना हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी, तो एक इशू बन जाएगा मुस्लिम लीग नून के लिए। और ये बात जो आपका सवाल है कि जनाब वो सीधा जेल ना जाए,
हाँ, ये कोशिश जरूर की जा रही है कि उनको पार्डन किया जाए। चाहती ये है मुस्लिम लीग नून के करता धरता जो सेन एलिमेंट है मुस्लिम लीग नून के अंदर, वो चाहता ये है कि वो वापस आए और उनको सीधा जेल ना जाना पड़े, उन्हें किसी ना किसी तरीके से अदालतों से रिलीफ मिल जाए, कोई पार्डन मिल जाए, कोई इस तरह की इनको कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए जिससे उन्हें सीधा ना जाना पड़े। लेकिन दिस इज नॉट हैपनिंग इमीडिएटली, ये क्लोज टू इलेक्शंस की बातें हैं। राइटली सेट सर, पॉइंट टेकन। ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर ज़रा इस पर मजीद मैं ब्रिगेड साहब से जानना चाहूँगा कि कोई तरीकाकार ऐसा है कि रिलीफ मिल जाए जब आप इतने अरसे से मुल्क से बाहर हैं, पेश नहीं हो रहे, आ नहीं रहे, सज़ा ऑलरेडी मौजूद है, बीमारी का कह कर गए थे, फिर वहाँ से आपने खिताब करने शुरू कर दिए, और अगर ऐसा वाकई हो जाता है तो फिर हमारे निज़ाम पर कितने सवाल उठेंगे, इस पर ब्रिगेड साहब की राय लेंगे। ब्रेक से वापस आकर साथ रहिए। जी वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? राना साहब ने बड़ी तफसील से अपना मौक़िफ़ तो दे दिया, पर आपकी क्या राय होगी कि कुछ ख्वाहिशात वो जो मुमकिन हो उन्हीं का इजहार करना चाहिए? अब नून लीग के लोगों की तो ये ख्वाहिश है, प्रैक्टिकली किस हद तक ये हो सकता है सर? देखिए असलान, बात यह है कि अगर नवाज शरीफ इलेक्शन से, जिस तरह मैं तो आई फील कि पीटीआई को बड़ी सख्त एफर्ट की जरूरत है कि 5 दिसंबर जैसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि मैं महंगाई के भी 31 तारीख तक आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। आपने जो वादे किए हैं उनमें 60% भी या 50% वादे पूरे करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज, घर की सेहत का वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, साथ प्रोग्राम दे रहे हैं। अगर महंगाई को भी कंट्रोल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोविंशियल चीफ के साथ मिलके, तो फिर इनको जैसे राणा साहब कह रहे हैं, एक ऑप्शन ये है कि ये अगले साल एंड में इलेक्शंस अनाउंस कर दें, जब इनको ये नजर आए कि इनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, आवाम को रिलीफ दे दिया है, PMLN में डिवाइड हो रही है, दैट इज़ अ टाइम। अगर ये अनाउंस करते हैं तो इनको वैसे भी ये करने की ज़रूरत है, इसलिए कि अगर ये फिर इलेक्शन लड़ते हैं, इनको उम्मीद होती है और लोगों को रिलीफ देने के बाद अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, इंटरनेशनली उन्होंने काफ़ी रिकवर किया हुआ है, तो ये शुड ट्राई टू गो फॉर 2/3 मेजॉरिटी। यू सी द प्रॉब्लम इज कि ये कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं करे? बिकॉज ये इन्होंने वेरी थिन मेजॉरिटी के ऊपर है, हर एक इनको ब्लैकमेल करता है। एक तो ये ऑप्शन है, जिसके साथ अगर ये बात होती भी है तो फिर अब प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ कैसे आएंगे। अगर नवाज शरीफ को आने का रिलीफ मिलता है तो PTA को बहुत बड़ा लॉस होगा, लेट मी टेल यू। बहुत उनके कारकुन नाराज होंगे, बहुत उनका इमेज खराब होगा, और जो उन्होंने बातें की थी पैसा रिकवर कर लेंगे, ये कर लेंगे, यस, या तो वो आवाम को बता सके ना कि मैंने मेरा एक मैन्युफैक्चर था, ये मैंने लूटा हुआ पैसा वापस कराया, एंड देन ही कैन कम, देयर इज नो इशू। द प्रॉब्लम इज मनी हैज टू बी रिकवर्ड एंड शुड बी रिकवर्ड ओपनली टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, नोन कि जी ये देखिए मैंने 200-300 अरब डॉलर या 300 अरब रुपया मैंने वापस करा दिया है, और जिसकी वजह से एक कानून की हिच खत्म हो गई है, नाउ यू कैन कम। उसके बाद भी अगर आएंगे तो उस वक्त फिर प्रॉब्लम ये होगी कि मरियम नवाज वर्सेस शहबाज शरीफ, इनके लिए बेहतर ये है कि ये बाहर जी आराम से बैठें, खामोश रहें और हैंडल करें, तो फिर इनको फायदा हो सकेगा। इनके आने से नुकसान होगा, क्योंकि ही हैज टू गो टू द जेल। उसके बाद जो भी रिलीफ मिलेगा इनको, कानून के तकादे तो हर हालत में पूरे करने हैं, इनको जेल जाना पड़ेगा, फिर इनकी जो डिजर्शन हुई थी वो उसकी बात होगी, उसके बाद उनके बेल की बात होगी, फिर केसेस फॉलोअप चलेंगे, चाहे केसों में रिलीफ मिलता है, व्हाटएवर इट इज। बट ही मनी हैज टू बी रिकवर्ड इफ इमरान खान 31 दिसंबर को पीपल ऑफ पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस रीगेन करना चाहते हैं। एक महंगाई कम, एक रिकवरी ऑफ मनी थ्रू नैप, दैट इज द ओनली थिंग ही कैन विन इलेक्शन, अदरवाइज इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। राइटली सेड। राना साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जो अगर हम देखें जब नून लीग का दौर हुकूमत रहा तो एक बड़ी टफ अपोजिशन इमरान खान साहब ने दिए रखी, मुसलसल
गोवा पीपल्स पार्टी की सीटों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन पार्लियामान से बाहर उन्होंने एक टफ टाइम दिए रखा, बड़ी हैपनिंग रही नून लीग। डू यू थिंक कि अब अपोजिशन इतनी इफेक्टिव है, ये सारी जमातें मिलकर भी क्या ये उतना टफ टाइम दे पाई हैं, आने वाले वक्त में दे पाएंगी, अवाम इनकी बात पर कान धरेंगे, या ये इसी तरह स्कैटर्ड अपोजिशन रहेगी? और ये सिर्फ अपोजिशन नहीं, अब तो जमात के अंदर तकसीम है, जिस तरह हम देख रहे हैं अपोजिशन की बड़ी जमात के अंदर तकसीम है, जिसकी हमने तफसील से बात की। तो अपोजिशन कोई इफेक्टिव रोल प्ले करेगी? और फिर साथ साथ ज़रा थोड़ी रोशनी डालें कि गवर्नमेंट के लिए ये कितना एक आसानी है कि ये जो भी कर रहे हैं कोई उस तरह टफ टाइम देने वाला नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, उसके बावजूद भी अगले 5 साल भी इक़्तिदार लेने के दावे। देखिए, एक चीज़ अगर ये कंट्रोल कर जाए ना, जैसे रेड्डी साहब ने भी इस चीज़ की निशानदेही की है, वही चीज़ मैं उस पर रिपीट करूँगा और उसको लेके आगे चलूँगा। अगर महंगाई जो है, महंगाई नंबर 1, महंगाई के अंदर पूरी चीज़ें आ गई, ठीक है, फूड कमोडिटीज़ भी आ गई, सब चीज़ें आ गई, लिविंग जो है वो इशू बना हुआ है, यूटिलिटी बिल्स इशू बने हुए हैं। इसके साथ साथ एक और इशू खड़ा हो सकता है। कोविड ने जहाँ पे आपको हेल्प आउट किया है ना, वहाँ पे हेल्प आउट ये किया आपको कि जहाँ पे दुनिया की इंडस्ट्री जो है, या लेट मी पुट इट दिस वे, बांग्लादेश की या इंडिया की इंडस्ट्री जो थी, वो अगर वहाँ पे ऑर्डर मिलने बंद हो गए थे नेशनल मार्केट से, तो वो आपको डाइवर्ट होके यहाँ पे मिलना शुरू हो गए पाकिस्तान का। वो ऑर्डर्स जो है आपको फॉर अनदर लाइक 6 months वो ऑर्डर मौजूद है, आपने वो सप्लाई देनी है, चाहे यूरोप को देनी है, चाहे अमेरिका को देनी है, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज को देनी है, जहाँ पे भी आपने देनी है। सो फॉर अनदर लाइक 6 months टाइम यू आर गुड, यू आर वेरी हैप्पी, ठीक है। व्हाट आफ्टर दैट? सो महंगाई अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा जो इशू बनेगा आप लोगों के लिए, यानी कि पीटीआई के लिए, वो ये बनेगा कि जनाब एड्डी महंगाई कर छोड़ी जनाब इतने जनाब फलां चीज़ इन्ने दी मिलती सी, हुण ते डबल ट्रिपल प्राइसेस से चली गई। सो वो एक बड़ा सीरियस इशू है। अदर देन दैट, अगर हम ये कहें कि जनाब ये पार्टी सारी यानी कि अपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी, वो बहुत बड़ा ही कोई चीज़ हो तो हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। क्योंकि आप देख लें कि सेनेट के इलेक्शन के चेयरमैन की बात होती है तो वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। किसने कहाँ पे बैठ के अपोजिशन के लोग अगर इकट्ठे भी हो जाएं, इकट्ठे होकर सीटों पे भी अगर मुआहदे कर लें कि जनाब सीटों पे मुआहदे कर लेते हैं, सीटों भी इकट्ठी कर लेते हैं और फिर इलेक्शन लड़ते हैं, नहीं हो सकेगा क्योंकि इश्यूज हैं। और इशू ये है कि जो अच्छा इनका पुराना बंदा है ना, जो या पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, वो आपस में नहीं बैठना चाहता। आप जो मर्जी करते रहे, वो नहीं बैठना चाहता, वो नहीं बैठेगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली एक इशू बन जाएगा कि मिनिस्ट्रीज किसके पास जाएंगे अगर ये सारे इकट्ठे हो भी जाए। फॉर दैट मैटर, एक मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ जो कि जिसकी चांसेस जो है 0.1% है, ठीक है। सो अगर वो हो भी जाए तो फिर भी इशू बनेगा। मिनिस्ट्रीज कौन लेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सूबाई हुकूमतें, ये नहीं हो सकता है। एक आपके पास एक ट्रेलर चला है यहाँ पे, और वो भी चला था जनाब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का, आपको सारी चीजें समझ आ गई, सारे भाग गए, इधर उधर हो गए सारे। सो नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। खान साहब, जो आपने खुद भी बात कही कि जो रिलीफ आवाम को दे दें, उस किस तरह अब तो हर चीज़ बढ़ती जा रही है ना आगे, हर गुजरते दिन के साथ, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि ये आवाम को कोई रिलीफ देने में कामयाब हो जाएंगे? हो सकता है, इट्स पॉसिबल, टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इट इज पॉसिबल। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। सो अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर निकलें और हम फैटफ की तरफ चलें और फैटफ को देखें ना ज़रा, उसको मद्देनज़र रखें। सो अगर उससे हम थोड़ा सा रिलीफ ले सकते हैं, कोई अगर हमें वहाँ से रिलीफ मिलता है तो बड़ी समझने की बात है। फैटफ से हमें रिलीफ मिलता है या कुछ भी रिलीफ मिलता है, या हमें एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ मैं इस वक्त कि एमनेस्टी की जो स्कीम है जिसकी 30 जून को जिसकी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, एमनेस्टी आप एक और 6 महीने साल के लिए कर दें, उसकी एक्सटेंड कर दें डेट। एमनेस्टी की डेट जो है जो 30 जून को ख़त्म हुई है, वो 6 महीने साल के लिए एक्सटेंड कर दें, आप फिर भी बहुत रिलीफ दे देंगे लोगों को। वो कैसे? बिल्कुल डॉलर पे आ जाएगा, डॉलर नीचे आना चाहता है, लेकिन आप उसको ये एकदम ये जैसे 30 जून बंद हुआ, डॉलर ने चढ़ाई करनी शुरू कर दी, ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। सो डॉलर को कंट्रोल करने के लिए आप एमनेस्टी की जो है उसको एक्सटेंशन दिलवा दें। कैसे आपने मैनेज करनी है चीज़ों को, कैसे FATF को मैनेज करना है, कैसे इंटरनेशनल को जो भी डोनर। राइटली सर, रान साहब पॉइंट आ गया। मैं ज़रा ब्रिगेड साहब से जान लूँ सर, गवर्नमेंट पे ज़रा और इसकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस पे ज़रा कुछ थोड़ी सी राय सर। देखिए, इसमें बात ये है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट
लेकिन जो एक महंगाई, अभी आपके सामने एक घी की कीमत 100 रुपये है, एक और चीज़ की भी इस तरह कॉरस्पॉन्डेंटली काफ़ी बढ़ी है। मुझे एक बात की हैरानी है कि ये बढ़ाने से पहले जो कंसर्न मिनिस्टर है या आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, स्पोक्स पर्सन है, एटलीस्ट यू शुड कम ऑन हियर एंड टेल द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि व्हाट आर द रीजंस। 100 रुपये बढ़ा रहे हैं, कोई तो वजह होगी, आई एग्री कि प्लॉजिबल रीजन होंगे, बट देन यू हैव टू कम एंड टेल द पीपल कि आप किस वजह से बढ़ाइए, क्यों बढ़ाइए, उसके क्या आइंदा में इसके लिए क्या करेंगे। इसी तरीके से आपको चाहिए कि 2 चीज़ें अगर आपने की तो आप सर्वाइव करेंगे। नंबर 1 मैंने बात की है कि एक महंगाई जो राना मुबशर साहब ने भी एंडोर्स किया। सेकंड ये है कि आपने जो करप्शन की बात की थी, व्हाट हैव यू डन। चाहे आप इसको 2-3 महीने में आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करें, आप लॉ मिनिस्टर, एंड कम ऑन द सेम पेज कि जी हम एक्सपीडाइट करना चाहते हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं। जैसे अपने पनामा में हमने कहा था जी कि हम एक सुप्रीम कोर्ट के जज अपने डिटेल कर दिए थे। लाइक वाइज 5-6 मेगा करप्शन केसेस के लिए आप एक मॉनिटरिंग जज लगाएं, ही शुड मॉनिटर ऑल द केसेस, और उसके बाद डे टू डे बेसिस पे इनकी हेयरिंग करें। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ऑफ कोर्स दे शुड बी सेट फ्री, बट अगर किया है तो देन अमाउंट शुड बी रिकवर्ड। पाकिस्तान के अवाम को ये नहीं फिक्र कि उनको कितनी सजा मिलती है, पाकिस्तान के अवाम को यह है कि पैसा कितना हमारी हुकूमत के खजाने में आया है और उससे अवाम को क्या फ़ायदा होगा। ये अगर ये हमारी हुकूमत कर लेती है, ये अगला इलेक्शन भी जीत जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये है टू बी वेरी क्लियर कि देयर आर एक्सटर्नल फोर्सेस जो इमरान खान के पीछे हैं। दे डोंट वांट कि पाकिस्तान शुड गेट अ गुड लीडर हु कैन टेक पाकिस्तान एटलीस्ट सर्टन लेवल के ऊपर ले जाएगा, जो कि नजर अयूब खान के साथ ये युवा साहब आपका पॉइंट आ गया। सर मेरे पास वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं दोनों अपने मौजूद मेहमानों का। यकीनन आने वाला वक्त खासा अहम है, हुकूमत अपने वादे किस हद तक पूरे करती है, अपोजिशन क्या हिकमत अमली बनाती है। फिल वक्त अगर बड़ी हद तक देखा जाए तो आवाम के पास बहुत सारे सवालात हैं या किसी हद तक मायूसी है। अगर ये दूर हो जाती हैं चीज़ें तो फिर आवाम के लिए बेहतरी, अदरवाइज़ शायद मामलात मुश्किल की जानिब बढ़ेंगे। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।